Hello students, welcome back to my YouTube channel Shagun Classes. Today we are going to discuss a most important topic of class 10th painting theory, that is Warli paintings. In this video we are going for a quick revision, so let's start without wasting our precious time. Firstly, we see the picture of Warli painting, and so we have an idea about Warli painting, then we continue our painting theory. So let's start our theory section. Warli painting is an art mostly created by the tribals from the North Shayadri range in India. जो North Shayadri range है इंडिया के अंदर, उसके अंदर जो tribals रहते हैं, Warli painting mostly वो create करते हैं. Tribals, this tribal art originated from Maharashtra where it is still practiced today. ये ट्राइबल आर्ट महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है जहाँ पे ये आज भी प्रैक्टिस की जाती है. The Warli culture revolves around मदर नेचर एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिपिक्टेड इन वॉर्ली पेंटिंग. जो वॉर्ली कल्चर है वो मदर नेचर के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो और उसके एलिमेंट्स होते हैं वो आज भी वॉर्ली पेंटिंग के अंदर डिपिक्ट किए जाते हैं. फार्मिंग इज देयर मेन वे ऑफ लाइफ and a large source of food. They greatly respect nature and wildlife for the resources that they provide for life. फार्मिंग जो है ये इनका लाइफ का एक मेन तरीका है जीने का, और एक जो सोर्स ऑफ मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पे उनके लिए लार्ज सोर्स ऑफ फूड क्या है वहाँ पे, फार्मिंग. दे ग्रेटली रिस्पेक्ट नेचर, वो ज़्यादातर मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं नेचर की और वाइल्ड लाइफ की और उन रिसोर्सेज की जो उन्हें लाइफ प्रोवाइड करती है. वारली आर्टिस्ट यूज देयर क्ले हट्स एज अ बैकड्रॉप फॉर देयर पेंटिंग्स. जो वारली आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो हट्स की जो क्ले हैं उनका यूज करते हैं बैकड्रॉप की तरह अपनी पेंटिंग्स के लिए. दीज वॉल पेंटिंग्स यूज अ सेट ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स. जो ये वॉल पेंटिंग्स होती है क्या करती हैं, बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स भी यूज करती है, जैसे कि सर्कल हुआ, ट्रायंगल और स्क्वायर. सर The circle represents the sun and the moon while the triangle is derived from the mountains and pointed trees. जो सर्कल है वो सन और मून को रिप्रेजेंट करता है, और जो ट्रायंगल है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, मतलब माउंटेन्स की जो शेप्स बनाई जाती है और पॉइंटेड ट्रीज की जो शेप्स बनाई जाती है वो ट्रायंगल की शेप में बनाई जाती है. The square indicates a sacred area or a piece of land. People and animals are represented by two inverse triangles joined at their tips. The square indicate करता है एक sacred area, या फिर मतलब हम बोल सकते हैं कि piece of land, और जो people और animals हैं उनको represent किया जाता है दो inverse triangle को उनके tips के थ्रू join कर दिया जाता है. तो जो अपर ट्रायंगल होता है वो तो टोर्सो को रिप्रेजेंट करता है, और जो लोअर ट्रायंगल है वो पेल्विस को रिप्रेजेंट करता है. Another main feature of Warli art is the denotation of a triangle that is larger at the top representing a man and a triangle which is wider at the bottom representing a woman. जो दूसरा मेन फीचर होता है वारली आर्ट का वो क्या होता है, ट्रायंगल का डिनोटेशन. मतलब अगर ट्रायंगल लार्जर है टॉप्स की साइड से तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैन को, और अगर ट्रायंगल वाइडर है बॉटम की साइड से तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, व्यूमन को. Human figures have a round head and a stick-like arms and legs. जो human figures होती है उनके जो head होंगे वो कैसे होंगे, round होंगे, और stick के जैसी arms और legs बनाई जाती हैं. Borders with simple patterns are often added to beautify the whole composition. जो borders हैं simple patterns के साथ वो भी add किए जाते हैं पूरे composition को beautify करने के लिए. The walls are made of a mixture of branches, earth, and cow dung that make a red ochre background for the paintings. जो walls हैं वो क्या होती हैं, मिक्सचर, branches के मिक्सचर से, earth, cow dung, इन सब के मिक्सचर से बनती हैं और एक red ochre background बनाती हैं paintings के लिए. The Warli's paint only with a white pigment made from a mixture of rice paste and water विद गम एज अ बाइंडर. इसमें क्या होता है, जो वार्ली पेंट बनता है वो कैसे बनता है, एक तो वो वाइट पिगमेंट के साथ बनता है. वाइट पिगमेंट कैसे बनाते हैं वो लोग,
राइस का जो पेस्ट होता है उसे पानी के साथ मिक्स करते हैं और एक गम एज अ बाइंडर की तरह यूज करते हैं. अ बैम्बू स्टिक इज च्यूड एट द एंड टू गिव इट the texture of a paintbrush. Now this ritual art has moved on to paper and canvas. जो बैम्बू स्टिक होती है उसको चीव करके चबा के कैंड से उसको एक पेंट ब्रश का टेक्सचर दिया जाता है. और जो ये रिचुअल था, इस आर्ट का जो रिचुअल था उसको अब पेपर और कैनवास पर मूव कर दिया गया है. Warli paintings depict festivals एंड डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द विलेज पीपल. जो वार्ली पेंटिंग्स है वो क्या करती थी, जो भी वहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते थे उनको डिपिक्ट कराती थी. और जो उस विलेज लोगों की, जो गाँव के जो लोग हुआ करते थे उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज थी उनको वो लोग डिपिक्ट करते थे. The central motif is surrounded by scenes portraying hunting, fishing, फार्मिंग एंड ट्रीज एंड एनिमल्स. जो सेंट्रल मोटिव होता था वो किसके अराउंड होता था, जो भी सीन्स वो पोर्ट्रे करते थे जैसे हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग और जो ट्रीज और एनिमल से रिलेटेड हुआ करता था. वन ऑफ द पॉपुलर डिपिक्शंस इन मैनी वर्ली पेंटिंग इज द टारफा. जो एक इम्पोर्टेंट पॉपुलर डिपिक्शन था वार्ली पेंटिंग्स का वो क्या था, टारफा. टारफा डांस की एक फॉर्म थी. जो टारफा था वो क्या था, ट्रम्पेट लाइक इंस्ट्रूमेंट था जिसको इस द टारफा ट्रम्पेट लाइक इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड इन टर्न्स बाय डिफरेंट विलेजेस मैन. जो गांव के अलग अलग लोग हुआ करते थे इन टर्न उसको प्ले किया करते थे उस इंस्ट्रूमेंट को. मैन एंड वुमेन एंटवाइन देयर हैंड्स एंड मूव इन अ सर्कल अराउंड द टारफा प्लेयर. जो मैन और वुमेन्स थे वो अपने हाथ पकड़ के और एक सर्कल की में मूव करते थे अराउंड द टारफा प्लेयर. द डांसर्स देन फॉलो हिम एंड turning and moving as he turns, never turning their backs to the tarfa, forming concentric circles. जो डांसर्स थे वो उनको फॉलो करते थे, टर्न करते थे और मूव करते थे जैसे जैसे वो टर्न करते थे, लेकिन वो कभी भी जो अपनी बैक थी उसको टारफा के अराउंड जो है वो कभी भी उस टारफा के अराउंड टर्न नहीं किया करते थे और एक कंसेंट्रिक सर्कल्स वो वहाँ पे फॉर्म करते थे. द सर्कल फॉर्मेशन ऑफ द डांसर्स इज ऑल्सो सेड टू रिसेंबल द सर्कल ऑफ लाइफ. जो सर्कल फॉर्मेशन था डांसर्स का वो ये भी कहा जाता था कि वो लाइफ के सर्कल को एक साथ रिसेंबल करते हैं. सो बच्चों, अगर आपको वार्ली पेंटिंग्स की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.